एसएमसीयूज की तरफ मूव ऑन करते हैं। एसएमसीयूज हमारे पास चैप्टर नंबर 3 फोर्स एंड मोशन फर्स्ट ईयर में से आया बच्चों। अल्लाह ताला का नाम लेके फुल कॉन्फिडेंट के साथ इस एमसीयूज की स्टेटमेंट को हम अंडरस्टैंड करते हैं बच्चों। एट विच एंगल, मैंने एंगल ऑफ प्रोजेक्शन बताना बच्चों जिस पर प्रोजेक्टाइल शुड रीच इट्स मैक्सिमम हाइट। कहता मैंने वो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन बताना है जिस पे जो प्रोजेक्टाइल है वो रीच करे मैक्सिमम हाइट को। ठीक हो गया बच्चों। मुझे प्रोजेक्टाइल का मैक्सिमम हाइट का रिलेशन पता होना चाहिए। h इज़ इक्वल टू वी आई स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा ओवर 2g। आप देख सकते हैं इधर मेरे पास हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल, मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल डायरेक्टली प्रोपोर्शन है साइन थीटा का होल स्क्वेयर के से बच्चों। अगर मैं थीटा 90 डिग्री पुट करता हूँ तो साइन 90 डिग्री क्या होता है 1, और ये साइन 90 डिग्री की मैक्सिमम वैल्यू है एट थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब मुझे पता है मेरे पास साइन 90 डिग्री का होल स्क्वायर वो भी क्या होगा बच्चों मेरे पास 1, यानी 1 का होल स्क्वायर क्या होता है मेरे पास 1 ही होता है बच्चों। इसी तरह बच्चों वो आपसे पूछ सकता है मेरे पास कि एट एंगल ऑफ 90 डिग्री प्रोजेक्टाइल शुड रीच इट्स मैक्सिमम हाइट। ठीक हो गया बच्चों। वो एंगल कौन सा है 90। आप देख सकते हैं इसी एक्सप्रेशन से मेरे पास जो प्रोजेक्टाइल की हाइट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है इनिशियल वेलोसिटी के स्क्वायर से। अगर मेरे पास जो नई वेलोसिटी है वो पहली वेलोसिटी से मैं डबल कर देता हूँ तो आपने याद रख लेना हाइट मेरे पास क्या हो जाएगी, नई हाइट पुरानी हाइट से 4 टाइम हो जाएगी, क्योंकि मुझे पता है 2 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों 4। अगर मैं नई वाली इनिशियल वेलोसिटी को पुरानी वाली इनिशियल वेलोसिटी से डबल करता हूँ तो नई वाली हाइट पुरानी हाइट से क्या हो जाएगी 4 टाइम ज़्यादा। इसी तरह आपने याद रखना है कि मेरे पास 76 डिग्री वो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है बच्चों जिस पे मेरे पास हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस यानी कि रेंज इक्वल आ जाती है वर्टिकल डिस्टेंस यानी हाइट के। यानी ये मेरे पास हाइट है, हाइट इक्वल आ जाएगी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस रेंज के एट एन एंगल ऑफ 76 डिग्री। इस तरह वो आपसे पूछ सकता है कि मेरे पास हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस या रेंज किस एंगल पे मेरे पास मैक्सिमम होगी। आपने याद रखना 45 डिग्री पे, क्योंकि मुझे पता रेंज क्या होती है वी आई स्क्वेयर साइन 2 थीटा बच्चों, साइन 2 थीटा ओवर जी। अगर मैं थीटा 45 डिग्री पुट करता हूँ तो मेरे पास आर इज इक्वल टू वी आई स्क्वेयर साइन 2 और 45 को जब 2 से मल्टीप्लाई करूँगा मेरे पास 90 डिग्री आएगा। साइन 90 डिग्री 1 होता है तो रेंज मैक्सिमम की वैल्यू क्या आ जाए वी आई स्क्वेयर ओवर जी बच्चों। एक और की पॉइंट है कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इन प्रोजेक्टाइल मोशन क्या रहता है थ्रू आउट मोशन, वो कांस्टेंट रहता है। यानी जो मेरे पास हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी का कंपोनेंट होता है ना ये वाला वो कांस्टेंट रहता है। यानी अगर वेलोसिटी कांस्टेंट है तो मेरे पास एक्सेलरेशन क्या होगा बच्चों 0। इसके बाद बच्चों हम अपने एमसीयूज की तरफ मूव ऑन करते हैं। वो भी इसी चैप्टर में से आया बच्चों। एमसीयूज की स्टेटमेंट क्या थी बच्चों मेरे पास, कहता है वेरिएबल वेलोसिटी मीन्स दैट बॉडी डिस्प्लेसमेंट में डिक्रीज विद टाइम में इंक्रीज विद टाइम। बच्चों बिल्कुल सही कह रहा है। वेरिएबल वेलोसिटी का मतलब क्या होता है बच्चों, पहले हम ये देख लेते हैं। वेरिएबल वेलोसिटी बच्चों वो वेलोसिटी होती है बच्चों जिस पे बॉडी कवर्स करती है अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। यानी टाइम मेरे पास 1 सेकंड के बाद बॉडी ने डिस्प्लेसमेंट कवर किया 5 मीटर और 2 सेकंड के बाद बॉडी ने डिस्प्लेसमेंट कवर किया 2 मीटर। यानी मेरे पास जो डिस्प्लेसमेंट है ना वो वेरी कर रहा है विद दी पैसेज ऑफ टाइम बच्चों, इसको हम कहते हैं वेरिएबल वेलोसिटी। अब कहते हैं वेरिएबल वेलोसिटी के लिए जो बॉडी का डिस्प्लेसमेंट है वो टाइम के साथ क्या करता है, डिक्रीज़ करता है, इंक्रीज़ करता है। तो आपको पता होना चाहिए वो डिक्रीज़ भी कर सकता है, इंक्रीज़ भी कर सकता है बच्चों। इसके बाद बच्चों मेरे पास एक और की पॉइंट है। अगर बॉडी मूव करते हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी से तो उस टाइम जो मेरे पास एवरेज वेलोसिटी होगी वो इक्वल होगी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। इसके बाद बच्चों हम अपने नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारे पास सेकंड ईयर चैप्टर नंबर 15 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में से है। एनएमडी कैट के एग्जामिनर का टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट क्या था बच्चों मेरे पास, मोस्ट हॉट फेवरेट टॉपिक ऑफ चैप्टर नंबर 15 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन विजिट ट्रांसफार्मर बच्चों। अल्लाह ताला का नाम लेके फुल कॉन्फिडेंट के साथ इस एमसीक्यूज की स्टेटमेंट को हम अंडरस्टैंड करते हैं बच्चों। कहता है द कोर ऑफ ट्रांसफार्मर इज़ मेड ऑफ विच मटेरियल। कहता है मैंने ट्रांसफार्मर का जो कोर होता है वो किस मटेरियल से बना हुआ है ये बताना।
हमें पता है वो बना होता है लैमिनेटेड सॉफ्ट आयरन कोर बच्चों। अब ये सॉफ्ट आयरन कोर से क्यों बना होता है बच्चों? इसकी दो रीज़न है बच्चों। आपको पता है ट्रांसफार्मर में दो तरह के लॉसेस होते हैं बच्चों। एक ईडी करंट लॉस होता है जो मेरे पास किसकी वजह से होता है, ड्यू टू द लॉस ऑफ हीट एनर्जी। ठीक हो गया बच्चों। इसके बाद मेरे पास दूसरा लॉस क्या होता है बच्चों, हिस्टेरेसिस लॉस। वो किस वजह से होता है बच्चों, रिपीटेड मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन ऑफ कोर ऑफ ट्रांसफार्मर ड्यू टू द फ्लो ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। ठीक हो गया बच्चों। अब बच्चों ईडी करंट को हम कैसे रिड्यूस करते हैं, बाय यूजिंग लैमिनेटेड सॉफ्ट आयरन कोर। ठीक हो गया बच्चों। इसी तरह मेरे पास जो हिस्टोरेसिस लॉस है ना बच्चों, उसको कैसे रिड्यूस करते हैं बच्चों, लैमिनेटेड सॉफ्ट आयरन कोर यूज़ करते हैं। अब बच्चों मेरे पास ये हार्ड मटेरियल के लिए हिस्टेरेसिस लूप है और ये सॉफ्ट मटेरियल के लिए हिस्टेरेसिस लूप है। आपने एक बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है वो याद रखना है बच्चों। हिस्टेरेसिस लूप का एरिया जितना स्मॉलर होगा बच्चों, इसका मतलब है मेरे पास एनर्जी लॉसेस, हीट एनर्जी लॉसेस उतने ही कम होंगे। इसका मतलब मेरे पास सॉफ्ट मटेरियल जो कि आयरन है उसके लिए मेरे पास उसका एरिया क्या है, मेरे पास हिस्टेरेसिस लूप का एरिया कम है तो उसके लिए एनर्जी लॉसेस भी क्या होंगे, कम। जबकि हार्ड मटेरियल का आप देख रहे हैं हिस्टेरेसिस लूप एरिया ज़्यादा है, इसका मतलब इसके लिए एनर्जी लॉसेस भी क्या होंगे बच्चों, ज़्यादा। दैट्स वाई वी प्रेफर सॉफ्ट आयरन कोर इन द कोर ऑफ ट्रांसफार्मर। अपने एसएमसीयूज की तरफ मूव ऑन करते हैं। एसएमसीयूज हमारे पास फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 3 फोर्स एंड मोशन में से आया और एनएमडी कैट के एग्जामिनर का टॉपिक ऑफ इंटरेस्ट क्या था बच्चों, मेरे पास सिंपल बेसिक कंसेप्ट। बच्चों एमसीक्यूज की स्टेटमेंट को अल्लाह ताला की मदद के साथ, अल्लाह ताला के नाम के साथ अंडरस्टैंड करते हैं बच्चों। हम कहता है एक्सेलरेशन हमने बताना है, की पॉइंट है एक्सेलरेशन बताना है। मूविंग ट्रेन व्हेन इट इज जस्ट स्टार्ट इट्स मोशन। कहता है जब ट्रेन ने अपना मोशन सिर्फ स्टार्ट किया उस टाइम उसका एक्सेलरेशन क्या होगा। मैंने लिख दिया एक्सेलरेशन क्या होगा, पॉजिटिव होगा, क्योंकि मुझे पता है एक्सेलरेशन क्या होता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। उस टाइम जो चेंज ऑफ वेलोसिटी होगा वो पॉजिटिव होगा, जिसकी वजह से हमारे पास एक्सेलरेशन क्या आएगा बच्चों, पॉजिटिव। इसका केस 2 क्या मेरे पास बच्चों, एक्सेलरेशन ऑफ अ मूविंग ट्रेन मैंने बतानी है जब मैंने उस पर सडन ब्रेक्स अप्लाइड किए हैं बच्चों। उस टाइम एक्सेलरेशन मेरे पास क्या होगा बच्चों, नेगेटिव, क्योंकि मुझे पता है एक्सेलरेशन क्या होता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। उस टाइम चेंज ऑफ वेलोसिटी क्या होगा, नेगेटिव, इसलिए मेरे पास एक्सेलरेशन भी क्या होगा बच्चों, नेगेटिव। नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम क्या कहते हैं, डी एक्सेलरेशन और रिटार्डेशन बच्चों, जब आपने सडन ब्रेक्स अप्लाइड किए हैं। ठीक हो गया बच्चों। इसके बाद बच्चों हम अपने एसएमसीयूज की तरफ मूव ऑन करते हैं। एसएमसीयूज हमारे पास चैप्टर नंबर 8 बे फर्स्ट ईयर में से आया बच्चों। एमसीयूज की स्टेटमेंट क्या थी मेरे पास, पिच ऑफ अ साउंड डिपेंड अपॉन फ्रीक्वेंसी। ये मेरे पास एक बच्चों नॉलेज बेस्ड एमसीयूज है। फ्रीक्वेंसी किस पे डिपेंड करती है बच्चों, पिच पे। ठीक हो गया बच्चों। जितनी मेरे पास पिच हाई होगी उतनी फ्रीक्वेंसी हाई होगी, और जितनी मेरे पास फ्रीक्वेंसी लो होगी उतनी मेरे पास पिच लो होगी। यानी पिच और फ्रीक्वेंसी का क्या रिलेशन है बच्चों, डायरेक्ट रिलेशन है। इसके बाद बच्चों लाउडनेस ऑफ अ साउंड डिपेंड अपॉन एम्पलीट्यूड, यानी जितना एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी ज़्यादा होगा उतनी मेरे पास, ये देखिए मेरे पास एम्पलीट्यूड है ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी, जितना वो ज़्यादा होगा बच्चों उतनी लाउडनेस ज़्यादा होगी। एक तो मेरे पास ढोल होता है ना, उसका मेरे पास एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन ज़्यादा होता है जिसकी वजह से वो ज़्यादा लाउडनेस प्रोड्यूस करता है। लेकिन एक मेरे पास होती है ढोलकी, उसका मेरे पास एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन कम होता है जिसकी वजह से वो कम लाउडनेस प्रोड्यूस करती है। इसके बाद बच्चों हम अपने एसएमसीयूज की तरफ मूव ऑन करते हैं। एसएमसीयूज हमारे पास अगेन फोर्स एंड मोशन चैप्टर नंबर 3 फर्स्ट ईयर में से आया बच्चों। अल्लाह ताला का नाम लेके फुल कॉन्फिडेंट के साथ इस एमसीयूज को हम अंडरस्टैंड करते हैं बच्चों। कहता है आपने मुझे बताना वेलोसिटी किसका चेंज होती है ओवर टाइम। हमें पता है वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट का चेंज होती है ओवर टाइम। बच्चों ने अल्फ़ा ऑप्शन को बच्चों सेलेक्ट किया और आगे बढ़ गए, बीटा और चार्ली ऑप्शन देखी नहीं। एवरेज डिस्प्लेसमेंट की वजह से मेरे पास एवरेज वेलोसिटी आती है बच्चों। इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट की वजह से मेरे पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आती है बच्चों। इसका मतलब अल्फ़ा बीटा चार्ली ये तीनों करेक्ट ऑप्शन है। इसका मतलब वेलोसिटी इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, एवरेज डिस्प्लेसमेंट एंड इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट ओवर टाइम, ये सारी ऑप्शन बच्चों मेरे पास करेक्ट। इसके बाद बच्चों हम अपने एसएमसीयूज की तरफ मूव ऑन करते हैं। एसएमसीयूज हमारे पास सेकंड ईयर चैप्टर नंबर हमारे पास 13 करंट इलेक्ट्रिसिटी में से आया बच्चों।
अल्लाह ताला का नाम लेके फुल कॉन्फिडेंट के साथ इस एमसीक्यूज की स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करते हैं। विद द इंक्रीज इन टेम्परेचर, कहता है मैं टेम्परेचर को इंक्रीज़ करता हूँ, मटेरियल की जो रेजिस्टेंस है वो मे भी क्या हो सकती है, इंक्रीज़ करेगी, डिक्रीज़ करेगी, कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा कि मेरे पास ऑल ऑफ द अबव। बच्चों मुझे पता है कि हमारे पास मेरे पास जो रेजिस्टिविटी टेम्परेचर कोफिशिएंट है उसका फार्मूला क्या होता है, अल्फ़ा इज़ इक्वल टू रेजिस्टेंस एट एनी टेम्परेचर माइनस रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस ओवर रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस मल्टीप्लाई बाय टेम्परेचर। बच्चों ठीक हो गया बच्चों। इसके बाद मुझे पता है कि हमारे पास अगर कोफिशिएंट टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी की वैल्यू मेरे पास पॉजिटिव आ रही है, अगर पॉजिटिव आ रही है इसका मतलब मेरे पास क्या है, रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के, यानी रेजिस्टेंस एट एनी टेम्परेचर टी ग्रेटर देन रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ेगी अगर हमारे पास टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी की वैल्यू पॉजिटिव होगी। और हमारे पास ये किन के लिए पॉजिटिव होती है बच्चों, कंडक्टर के लिए और मेटल्स के लिए। जैसे जैसे हम कंडक्टर या मेटल्स का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उनकी रेजिस्टेंस इंक्रीज़ करती है बच्चों। ठीक हो गया। इसके बाद बच्चों मेरे पास अगर मेरे पास टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी की अल्फ़ा की वैल्यू नेगेटिव हो, इसका मतलब हमारे पास रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज़ करूँगा तो रेजिस्टेंस डिक्रीज़ करेगी, इसका मतलब रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस इज़ ग्रेटर देन रेजिस्टेंस एट एनी टेम्परेचर। ठीक हो गया बच्चों। इसका मतलब अगर मैं टेम्परेचर बढ़ाता हूँ रेजिस्टेंस डिक्रीज़ करती है, और ये टिन मटेरियल के लिए ऐसा फिनोमिना शो करते हैं वो सेमीकंडक्टर, डायोड्स और ट्रांजिस्टर। बच्चों एक और की पॉइंट आपने याद रखना है बच्चों, ये मेरे पास टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी के ऐसा यूनिट क्या होते हैं बच्चों, पर केल्विन। फॉर्मूले से आप देख सकते हैं बच्चों, मेरे पास ऊपर भी रेजिस्टेंस है नीचे भी रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस से कैंसिल, तो कोफिशिएंट टेम्परेचर कोफिशिएंट और रेजिस्टिविटी के यूनिट किस पे डिपेंड करेंगे बच्चों, टी पे, तो वो क्या आ जाएंगे बच्चों, पर केल्विन। इसके बाद बच्चों हम अपने नेक्स्ट एमसीक्यूज की तरफ मूव ऑन करते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यूज हमारा फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 5 सर्कुलर मोशन में से आया बच्चों। अल्लाह ताला का नाम लेके एमसीक्यूज की स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करते हैं बच्चों। ये ट्रिकी एमसीक्यूज है, एग्जामिनर एंड एमडी कैट के एग्जामिनर ने ना आपको ट्रैप करना चाहा है बच्चों। उसने पूछा पॉसिबल यूनिट ऑफ, यूनिट का मतलब होता है पॉसिबल यूनिट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज़। हमें पता है वो डिग्री भी होते हैं, वो मिनट भी होते हैं, वो रेवोल्यूशन भी होते हैं, वो रेडियन भी होते हैं। अगर वो पूछता है ऐसा यूनिट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट इज़, वो रेडियन होना था बच्चों। ऐसा यूनिट क्या होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का, वो रेडियन होता है। ठीक है बच्चों। लेकिन पॉसिबल यूनिट ऑफ एंगुलर डिस्प्लेसमेंट वो डिग्री भी है, मिनट भी है, रेडियन भी है, ऑल ऑफ दी अबव। हमें पता है एस इज इक्वल टू आर थीटा। थीटा क्या मेरे पास एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, वो किसके इक्वल होता है बच्चों, लीनियर मेरे पास डिस्प्लेसमेंट ओवर रेडियस ऑफ सर्कल। मेरे पास लीनियर डिस्टेंस का क्या यूनिट होता है, मीटर। रेडियस का वैसे मीटर होता है, मीटर मीटर से कैंसिल, यानी रेडियन मेरे पास क्या है, यूनिट लेस और डायमेंशन लेस क्वांटिटी है बच्चों। ना इसके यूनिट होते हैं ना डायमेंशन होती है।